मैं ओमपाल गौड़ आज आपके सामने संबंधों के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दुनिया में बिना संबंध के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो प्रकृति के साथ संबंध हो, चाहे वो मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध हो, चाहे किसी निर्जीव वस्तु के साथ संबंध हो। व्यक्ति एक होता है लेकिन उसके रिश्ते अनेक होते हैं। एक व्यक्ति किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का फूफा है, किसी का मौसा है, किसी का दादा है, किसी का नाना है। अनेक रिश्तों से सुसज्जित हर व्यक्ति होता है, लेकिन कुछ रिश्ते विशेष होते हैं, जिनमें एक रिश्ता है माँ का। तो आज मैं माँ के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले कविता लिखी थी माँ के ऊपर, अपूर्ण परिभाषा। माँ के ऊपर कई बड़े कवियों ने कई कविताएं लिखी, साहित्यकारों ने माँ की परिभाषा लिखने का प्रयास किया, लेकिन लिखने के बाद सभी ने ये महसूस किया कि शब्दों में माँ को नहीं बांधा जा सकता। इसलिए माँ को धरती का भगवान भी कहते हैं। माँ ममता है, माँ क्षमता है, माँ त्याग है, माँ तपस्या है, माँ समर्पण है, माँ नैया है, माँ खिवैया है। माँ बरसात में छाता है, माँ भूख में रोटी है, माँ प्यास में पानी है, माँ बीमारी में दवाई है, माँ सर्वोपरि है। माँ एक एहसास है, माँ एक आभास है, माँ का स्पर्श जीवन देता है। माँ शब्द जब हम बोलते हैं तो बोलने से ही हमारा जो अंतर्मन है, हमारी जो आत्मा है, वो पवित्र सी महसूस होती है। आज इस भौतिक युग में संबंधों को बहुत लोगों ने बिगाड़ लिया है। उसके पीछे कारण है लालच, उसके पीछे कारण है अहंकार, उसके पीछे कारण है अज्ञानता। जब माँ बच्चे का पालन पोषण करती है तो निस्वार्थ भाव से करती है। उसके मन में कोई ऐसा भाव नहीं होता कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करे, बल्कि वो चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर कभी किसी की गुलामी ना करे। माँ चाहे काली हो या गोरी हो, लंबी हो या छोटी हो, मोटी हो या पतली हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, गरीब हो या अमीर हो, महलों में रहती हो या झोपड़ी में रहती हो, पहाड़ों में रहती हो या समुद्र किनारे रहती हो, माँ माँ होती है। माँ का मुकाबला इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए माँ को धरती का भगवान कहा गया है। आजकल की नई पीढ़ी मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में वर्ष में एक बार माँ को याद करती है। ऐसा नहीं है सभी ऐसा करते हैं, ये भारतवर्ष है। हमारे यहाँ माता पिता का सम्मान अनादिकाल से होता आया है, हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा।
लेकिन हमें माँ के महत्व को समझना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि जब माँ हमें गर्भ में धारण करती है तो 9 महीने धारण करती है। अपना भोजन इस तरह से करती है कि मैं जो भोजन करूं उसका नुकसान मेरे बच्चे को न हो जाए। उसकी चाल बदल जाती है, उसका हाव भाव बदल जाता है, उसके लेटने बैठने का तरीका बदल जाता है, केवल अपनी संतान के लिए। बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देते हुए मैंने सुना है कि इतनी पीड़ा होती है कि उसको भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसका पल पल का ध्यान रखती है, उसके खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का। और जब उसको पाल पोस के धीरे धीरे चलना और बोलना सिखाती है, फिर उसकी शिक्षा की चिंता करती है, उसे विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजती है। वो शरीर से कमज़ोर ना रह जाए, मेरा बच्चा ज्ञान से कमज़ोर ना रह जाए, मेरा बच्चा समाज में मेरे बच्चे की प्रतिष्ठा कम ना हो जाए, मेरा बच्चा किसी से पीछे न रह जाए। 24 घंटे हर पल अपनी संतान के लिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, माँ का निकल जाता है। खुद भूखी रह लेगी, बच्चों को नहीं बताएगी। सब्जी खत्म हो जाएगी, बच्चों को नहीं बताएगी। दूध का गिलास लेकर माँ अपने बच्चों के पीछे घूमती रहती है। स्कूल में पढ़ाई के लिए फीस का प्रबंध नहीं है, लेकिन चाहे किससे कर्जा लेना पड़े, कहीं मजदूरी करनी पड़े, सिर पे बोझ ढोना पड़े, किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े, अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़े, लेकिन पैसे का संचय करती है, पैसे को कमाती है और अपने संतान के ऊपर खर्च कर देती है। लेकिन वही संतान जब पढ़ लिख कर बड़ी हो जाती है तो माँ के पालन पोषण में वो कमी निकालना शुरू कर देती है, क्योंकि जिस माँ के कारण बेटे ने या बेटी ने डिग्रियां प्राप्त की हैं, जिसके कारण वो बोलने लायक हुआ है, जिसके कारण समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसी माँ में कैसे पाला जाता है। माँ हम दिखाएंगे बच्चों को कैसे पाला जाता है। आपने ये कमी छोड़ दी, आपने वो कमी छोड़ दी। असल में ये ऐसा विषय है कि मैं इस विषय में शाम तक ही बोलता रहूं तो विषय समाप्त नहीं होगा। लेकिन मैं आजकल की युवा पीढ़ी को ये बता देना चाहता हूं कि हम बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं, तू घर से भागने की धमकी देता है, जा भाग जा, देखेंगे बाहर तेरी कौन माँ बैठी है। इसलिए मैं आजकल के युवाओं को ये निवेदन करना चाहता हूँ, यह आग्रह करना चाहता हूँ कि संबंधों की कीमत को समझें। जब हमारे पैर का संबंध हमारे शरीर से चोट लगने के कारण थोड़ा खराब हो जाता है तो लोग हमें लंगड़ा कहते हैं। हाथ टूट जाता है तो हमें लोग टूंटा कहते हैं। एक आँख खराब हो जाती है तो हमें अलग नाम से पुकारते हैं। मुंह हमारा टेढ़ा हो जाता है तो अलग नाम से पुकारते हैं। इसलिए जो व्यक्ति शरीर के अंगों से के द्वारा विकलांग हैं वो विकलांग नहीं हैं। जिनके विचार नेगेटिव हो गए हैं, जिनके विचारों में नकारात्मकता आ गई है, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग गए हैं, सही मायनों में वही विकलांग है। इसलिए माता पिता का आदर कीजिए। पूरे विश्व में केवल एक ही संबंध ऐसा है, वो भी माता पिता का, जो अपने से ज़्यादा उन्नति अपनी संतान की चाहता है। कोई किसी की उन्नति नहीं चाहता। इसलिए मैं इस वीडियो में केवल आज इतना ही कहूँगा। दूसरी वीडियो में कुछ और बातें रखूँगा माँ के ऊपर। इसलिए इतना ही आग्रह करूँगा कि मेरे युवा बच्चों, अपने माता पिता का सम्मान करो। माता पिता भगवान जहाँ हैं, नारी का सम्मान जहाँ है, नशा मुक्त इंसान जहाँ है, स्वर्ग वहाँ है, स्वर्ग वहाँ है। सुबह उठो, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो और उनके पालन पोषण में कभी कमी मत निकालो। तो मैं समझता हूँ जीवन में कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। आप उन्नति करेंगे, आपके जीवन में सुख शांति रहेगी, आपके जीवन में आनंद रहेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी और आप जैसा आपका भाव होगा वैसे ही पालन पोषण आप अपनी संतान का भी करेंगे। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि माता पिता का सम्मान कीजिए। माता पिता का सम्मान करने का अर्थ है आप भगवान का सम्मान कर रहे हैं, मनुष्यता का पालन कर रहे हैं।